दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल केयर एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज हम हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं हम उनके बारे में देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ है और कहाँ हुआ है और अगला आने वाला सम्मेलन कब होगा। जो कि हमारी एनटीपीसी परीक्षा में मैंने देखा कि कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा पहला सम्मेलन है वो कौन सा है। हमारा पहला सम्मेलन है वो हुआ था 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे हम COP25 भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अभी हमारी एनटीपीसी की परीक्षा में भी आया था। तो हम देखते हैं कि इसका जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका आयोजन दिसंबर 2019 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो स्पेन में। स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, उसमें हुई थी। ठीक है। इसका सम्मेलन की अगर अध्यक्षता की हम बात करें तो चिली के राष्ट्रपति द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। फिर है हमारा भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो जो हमारे भारत की ओर से इसका सम्मेलन किसने किया था, मतलब कौन इसमें शामिल हुए थे? तो कौन हुए थे? जलवायु परिवर्तन मंत्री। हमारे जो भारत के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कौन है? तो वो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। ठीक है। फिर है COP24 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो इसका पिछला वाला था वो काटोवाइस पोलैंड में हुआ था। कहाँ था? काटोवाइस पोलैंड में। जो हमारा 26वां है, 26वां ग्लासगो यूके यूनाइटेड किंगडम में होगा 2021 में। ठीक है। फिर हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन आ जाता है 12वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन। ठीक है। ये 2020 में हुआ था। देखिए, कुछ 2020 में हुआ और कुछ 2019 में हुए और ये परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं। फिर हमारा जो है इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन 17 नवंबर 2020 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन। कौन थे? व्लादिमीर पुतिन जी, उन्होंने किए थे। अगर हम इसके विषय की बात करें, क्योंकि इसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका विषय है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है। फिर है अगला कि इसकी स्थापना की, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना मई 2008 में हुई थी और इसके कुल सदस्य 5 देश इसके सदस्य हैं। तो अगर हम इससे देखें कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारत का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ के पीएम ने, प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है। अगर हम इसके पिछले 11वां सम्मेलन की बात करें तो यह ब्रासीलिया में हुआ था, जो ब्राज़ील में है। ठीक है। और 13वें की बात करें तो यह भारत में 2021 में होगा। ठीक है। अब ये होगा भारत में 13वां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में होने वाला है। ठीक। अगला है 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन। ठीक है। ये है 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020। इसका आयोजन 26 जून 2020 को हनोई वियतनाम में हुआ था। ठीक है। वियतनाम की राजधानी है हनोई, वहीं पर हुआ था। फिर अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तो इसके कुल सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसके कुल सदस्य हैं 10। ठीक है। फिर है केंद्रीय सचिवालय। तो यह इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इंडोनेशिया में। फिर है कि प्रथम शिखर सम्मेलन, मतलब इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नाम पेह में हुआ था, जो कंबोडिया में है। ये 2002 में हुआ था। ठीक है। फिर है 37वां सम्मेलन हनोई वियतनाम में हुआ है। और जो हमारा 38वां और 29वां, ये दोनों ब्रुनई 2021 में होंगे। ठीक है। फिर है 15वां पूर्वी एशिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। ठीक है। 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो यह इसका आयोजन 14 नवंबर 2020 को किया गया है और इसमें कुल 18 देशों ने भाग लिया है। ठीक है। फिर अगर हम इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुयान कुक ने किया। ठीक है। अगर हम इसके भारत के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करें तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं
डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने इसका नेतृत्व किया भारत की ओर से। ठीक है, फिर है 20वां संघाई सहयोग संगठन वर्चुअल सम्मेलन 2020। तो इसका आयोजन जो है 10 नवंबर 2020 को किया गया और यह कहाँ पर हुआ था, तो यह रूस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन जी ने की थी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके कुल सदस्य देश हैं 8। ठीक है, फिर है अगर हम 19वां सम्मेलन देखें कि 19वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो 19वां सम्मेलन बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था, जो किर्गिस्तान की राजधानी है। देखिए इसकी राजधानी चेंज हुई थी, बिश्केक कर दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। फिर अगर हम 21वें सम्मेलन की बात करें तो यह दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ है, 2021 में होगा। ठीक है, अगला जो है वो है 18वां गुटनिरपेक्ष, कौन सा 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 में। देखिए हमने 2019 वाले इसलिए रखे क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो यह बाकू अजरबैजान में हुआ था। अजरबैजान, बाकू मतलब अजरबैजान में एक शहर है बाकू, वहीं पर इसका आयोजन हुआ था अक्टूबर में। ठीक है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और उसके कुल सदस्य कितने हैं, तो 120 सदस्य हैं। अगर हम इसके 17वें मतलब जो इसका पिछला सम्मेलन है उसकी बात करें तो यह पोर्लामर वेनेजुएला में हुआ था 2016 में। फिर हमारा जो अगला सम्मेलन है वो है 25वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2019 में हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं तो इसका आयोजन कब हुआ था, तो इसका आयोजन 24 से 26 अगस्त के बीच में हुआ था, जो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। फिर है इसका जो विषय है, इसका विषय क्या था, क्योंकि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो असमानता के खिलाफ लड़ाई। क्या विषय था इसका, असमानता के खिलाफ लड़ाई। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। फिर है 44वां इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ, तो इसका जो 44वां सम्मेलन है वह क्यूबेक सिटी कनाडा, जो कनाडा का एक सिटी है क्यूबेक सिटी, उसमें हुआ था 2018 में। फिर 46वां सम्मेलन जो आने वाला है वो कहाँ होगा, तो कैप डेविड में होगा 2020 में, मतलब हो चुका है। ठीक है, फिर है 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 21 से 22 नवंबर में रियाद सऊदी अरब में हुआ था। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी जो थीम थी वो इसका विषय था रिलीजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st कंट्री फॉर ऑल, इसका विषय था, इसकी थीम थी। ठीक है, फिर है 14वां सम्मेलन, तो 14वां सम्मेलन ओसाका जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था, ओसाका जापान में हुआ था। फिर है 16वां सम्मेलन, तो 16वां सम्मेलन हमारा इटली में होगा, जहाँ के हमारे राहुल गांधी का ननिहाल है। ठीक है, 2021 में होगा। फिर है 25वां चोगम सम्मेलन, जिसे हम राष्ट्रमंडल सम्मेलन भी कहते हैं, और यह 2018 में हुआ था। इसका आयोजन लंदन यूके में किया गया था। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी, 1992 में। इसके जो कुल सदस्य देश हैं वो 27 देश हैं। ठीक है, फिर है 26वां वार्षिक सम्मेलन जो हमारा रवांडा में 2020 में हुआ है। अगर हम 27वें की बात करें तो 27वां हमारा 2022 में समोआ में होगा। कहाँ पर होगा, समोआ में होगा। ये 2-2 साल में होता है। ठीक है, 2-2 साल में होता है। फिर हमारा अगला सम्मेलन आता है विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, कौन सा है क्रम में इसका, तो 50वां है। ठीक है, फिर इसका आयोजन जनवरी में हुआ था और दावोस क्लोस्टार्ट में स्विट्जरलैंड में, जो स्विट्जरलैंड का एक राज्य है वहाँ पर हुआ था, दावोस में। ठीक है, अगर हम इसके 51वें सम्मेलन की बात करें तो यह लूसर्न में हुआ था, जो स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, 91। अगर हम 51वां सम्मेलन की थीम की बात करें तो इसकी जो थीम होगी वो थी ग्रेट रेस्टेट। ठीक है, अगला है
5वां बिम्स्टेक सम्मेलन, और यह हमारा आखिरी सम्मेलन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में। फिर इसकी स्थापना जो है 1997 में हुई थी और इसके कुल सदस्य 7 देश इसके सदस्य हैं। अगर हम इसका चौथा सम्मेलन की बात करें तो यह काठमांडू नेपाल में हुआ था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।